16 दिसंबर 1971। ढाका की शाम कुछ अलग थी। आसमान धुंधला था, हवा भारी थी, लेकिन उस दिन इतिहास हल्का होने वाला था। एक मैदान में हजारों लोग खड़े थे। बीच में एक मेज, उस पर रखा एक कागज और दुनिया की निगाहें उसी पर टिकी थीं। उस कागज पर हस्ताक्षर होते ही एक देश टूट गया और एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 9 महीने पीछे जाना होगा। 25 मार्च 1971। ढाका सो रहा था। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। घरों में घुसकर हमले, विश्वविद्यालयों में फायरिंग, सड़कों पर टैंक। लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि वे अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपने अधिकार चाहते थे। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। करीब 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में आए, थके हुए, भूखे, डरे हुए। भारत के लिए यह अब सिर्फ पड़ोसी देश का मामला नहीं था, यह इंसानियत का सवाल था। 3 दिसंबर 1971 की शाम अचानक भारतीय एयरबेस पर बम गिरने लगे। पाकिस्तान ने हमला कर दिया था और उसी पल शुरू हुआ इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। भारत ने जवाब दिया, तेज, निर्णायक और रणनीतिक। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना मुक्तिवाहिनी के साथ आगे बढ़ी। नदियां पार की गईं, जंगलों से रास्ते बनाए गए। हर कदम पर मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार गति भारत के साथ थी। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। आसमान में भारतीय वायुसेना ने दबदबा बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका था। हर गुजरते दिन के साथ ढाका की दूरी कम हो रही थी। सिर्फ 13 दिन। इतने कम समय में इतना बड़ा युद्ध शायद ही कभी खत्म हुआ हो। 16 दिसंबर 1971। ढाका का रेसकोर्स मैदान। हजारों लोग सांस रोके खड़े थे। पाकिस्तानी सेना के कमांडर ए के नियाजी मेज के सामने बैठे थे। उनके सामने थे भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह औंधरौरा। शाम के 4:31। कलम उठी, हस्ताक्षर हुए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर। उस पल के साथ पूर्वी पाकिस्तान इतिहास बन गया और दुनिया के नक्शे पर एक नया नाम उभरा, बांग्लादेश। यह युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा गया, यह शीत युद्ध का दौर था। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा था। दुनिया देख रही थी, लेकिन फैसला ढाका में होना था। जब सरेंडर हुआ तो ढाका की सड़कों पर लोग निकल आए। किसी ने पहली बार खुलकर सांस ली, किसी ने नया झंडा थामा, किसी ने अपने शहीद परिवार को याद किया। आंसू थे, लेकिन वो हार के नहीं, आजादी के आंसू थे। आज भी 16 दिसंबर बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 ने दुनिया को सिखाया कि जब अन्याय हद पार करता है तो इतिहास करवट लेता है, कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब वह मिलती है तो एक नया राष्ट्र जन्म लेता है। 16 दिसंबर 1971 एक तारीख नहीं, एक भावना है, एक बलिदान है, एक नई शुरुआत है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।